हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल वेद हिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, ये वीडियो आपको यूपी बोर्ड कक्षा 8 के गणित अभ्यासक 5E का हल दिखाने वाले हैं। तो स्टूडेंट, अगर आपने हमारे चैनल पर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाया करे और आप हर वीडियो हमारे देख पाएँ। तो चलिए स्टूडेंट, तो अभ्यास को यहाँ से शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, देखते हैं ये अभ्यास 5E का पहला प्रश्न। ये है a² - 4। तो स्टूडेंट्स, इसके पहले हम आपको बता दें कि इस अभ्यास में हमें एक सरसंख्या सूत्र a² - b² का इस अभ्यास में प्रयोग करना होगा, जो कि इसका विस्तार होता है a ब्रैकेट में a + b, दूसरे ब्रैकेट में a - b गुणे में। ठीक है, तो इसी सरसंख्या सूत्र का प्रयोग स्टूडेंट्स इस पूरे अभ्यास में किया जाएगा। अब इसके आधार पे अगर हम एक एग्जाम्पल समझाएं, आपको बताएं। देखिए स्टूडेंट्स, ये एक एग्जाम्पल लेते हैं, उदाहरण। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई प्रश्न है a² - 4b²। ठीक है, अब देखिए अगर हम इसे a² - b² के रूप में बना सके तो हमारा फिर इसका गुणनखंड आसानी से हो जाएगा। तो चूँकि ये पहला पद तो a² ही है ही, दूसरे पद को बनाते हैं, चूँकि 4 2 का स्क्वायर का 2, b² को b लेते हैं वर्गमूल में, तो मिलता है फिर 2b का होल स्क्वायर। ठीक, अब चूँकि देखिए a² - 2b का होल स्क्वायर है, तुम्हारा जो इसका जो रूप है ये a² - b के रूप में है। ठीक है, तो इसे हम जो है उसमें ऐसे इस उससे करेंगे तो हमें मिल जाएगा फिर a ब्रैकेट में a + 2b। ठीक है, और दूसरे ब्रैकेट में a - 2b। तो इस पर से हमें इन प्रश्नों का भी हल करना होगा। ठीक, तो आइए स्टूडेंट देखते हैं आपके अभ्यास का प्रश्न। ठीक है, तो देखिए इसका पहला प्रश्न ये है a² - 4। ठीक है, तो अगर हम देखें तो इसी सत्य फिर इसे हल कर देंगे तो फिर मिलेगा हमें, देखें a², अब 4 को लिखते हैं स्क्वायर रूप में तो हमें 2 का स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक है, 2 का स्क्वायर। तो अब हम लिख सकते हैं इसे फिर a ब्रैकेट में a + b मतलब कि 2 या +2, दूसरे ब्रैकेट में a - 2। तो इस पास के इसका गुणनखंड हमें मिल गया है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये दूसरा प्रश्न है a² - 49 b²। तो स्टूडेंट्स, इसे भी हम फिर उसी सरसंख्या के अनुसार ढालते हैं तो हमें मिलता है a²। ठीक है, a² का वर्ग a² लिख देते हैं। अब 49 का वर्गमूल 7 होता है। ठीक है, 7 वर्ग 49 है। अब 7 लिखते हैं तो 7b का होल स्क्वायर कर देते हैं तो हमें मिल जाता है फिर a² - b² रूप में। ठीक है, तो अब हम इसे फिर जो है सूत्र लगाते हैं a² - b² वाला, तो हमें मिलेगा a ब्रैकेट में a + 7b। ठीक है, दूसरे ब्रैकेट में a - 7b। ठीक, तो स्टूडेंट्स ये जो है आपका आंसर हुआ। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये है तीसरा प्रश्न x³ है -121x। स्टूडेंट्स, चूँकि हमें जो है इसमें प्रयोग करना है a² - b² सूत्र, तो हमें जो है इसमें जो सवाल हमारे पास आई है ये आई है q के रूप में पहला पद, तो हमें पहला पद इसका मतलब है कि वर्ग बनाना पड़ेगा। ठीक है, हमें इस सूत्र प्रयोग करना तो हमें मिलेगा फिर जो है चूँकि a + b और a - b सूत्र प्रयोग करना है। ठीक है, तो ये देखिए इसमें पहला पद जो है x³ - 121s है। तो अगर हम पहले पद को वर्ग बनाना चाहें, पूर्ण वर्ग, तो हमें इसमें से x निकालना पड़ेगा, इसमें से भी x निकल जाएगा, मतलब x हमारा जो है कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो x कॉमन लेकर यहाँ बचेगा फिर अंदर में s² - 121। ठीक, अब फिर से इसे जो है फिर हम लोग जो है वर्ग बनाएंगे तो ये x अंडर फिर इसको जो है सॉरी मजे ब्रैकेट में लिखते हैं फिर, चूँकि हमें जो है अंदर ब्रैकेट की जरूरत पड़ेगी इसलिए हम बाहर को मजे ब्रैकेट रख लेते हैं। ठीक, अब जो है देखिए इस लिखेंगे s² - 11 का स्क्वायर, चूँकि 11 का वर्ग है ये 21। ठीक है, तो हमें जो है a² - b² मिल जाता है के रूप में मिल जाता है इस तरह से। तो हम इसका गुणनखंड आसानी से कर देंगे x × a ब्रैकेट में x + 11। ठीक है, हमारे बनाते हैं फिर दूसरे ब्रैकेट में x - 11। ठीक है, अब ब्रैकेट तोड़ लेते हैं यहाँ पे, तो फिर देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे फिर हमें मिल जाएगा x × x + 11 1, दूसरे में x - 11 दूसरा गुणनखंड। ठीक, तो ये हमारा स्टूडेंट्स आंसर हुआ इतना। ठीक, तो देखते हैं स्टूडेंट्स ये सवाल चौथा नंबर
ये 4a² माइनस 9/4a²। ठीक है, आप देखें पहला पद पूर्ण वर्ग बन जाएगा, 2a हो जाए कितना, 2a का होल स्क्वायर कर लेते हैं। ठीक है, इससे अब जो 9/4 है उसको ले देते हैं 3/2a का होल स्क्वायर। ठीक, 3 त्रिक 9, 2 दूनी 4 स्क्वायर। ठीक है, अब देखें इसे हम कर सकते हैं इस करके, यहाँ से आप ए वेक्टर में 2a प्लस 3/2a, 2a प्लस 3/2a, दूसरे वेक्टर में फिर 2a माइनस 3/2a। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स हमारा जो है आंसर हमें मिल गया है। ठीक, तो आइए स्टूडेंट देखते हैं ये पांचवा प्रश्न, 18/x² माइनस 2x²/9। तो स्टूडेंट देखिए इसका पहले पद में जो है 18 है जो कि पूर्ण वर्ग नहीं है, यहाँ पे 2x² जो कि 2 पूर्ण वर्ग नहीं है। तो अगर हम इसमें से 2 निकाल लें, इसमें से 2 से भाग देंगे तो मतलब हमारा ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो यहाँ फिर वही करते हैं, हम क्या करते हैं, तो इसमें सबसे पहले 2 जो है लेते हैं कॉमन। ठीक, तो 2 कॉमन लेंगे तो हमारे पास बचेगा फिर 2 9 18, 9/² माइनस x²/9। ठीक, अब स्टूडेंट्स इसका जो है गुणाखंड किया जाएगा तो क्या देखिए मिलता है आपको फिर, तो 9 का स्क्वायर मिलता 3। ठीक है, इसका वर्गमूल होगा मेरे पास ये x का होल स्क्वायर माइनस x² का x लिख देते हैं, ये 9 का 3, तो हमें x/3 का होल स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट देखें बाहर 2 कॉमन है यहाँ पे। ओके, अब देखेंगे, अब जो है फिर से आप समझ लीजिए आप कि एक वेक्टर में 3/x प्लस x/3 लिखते हैं, 3/x प्लस x/3 ये लिखते हैं, और दूसरे वेक्टर में 3/x माइनस x/3। ठीक, तो इस तरह स्टूडेंट्स हमारा आंसर ये मिल गया है। ठीक है, तो मैं इसे और अगर सरल रूप में लिखें तो 2 गुणे 3/x प्लस x/3 ब्रैकेट में, फिर 3/x माइनस x/3। ठीक, ये हमारा स्टूडेंट्स आंसर होगा। ठीक, तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो देखते हैं स्टूडेंट्स ये छठा प्रश्न, ये है a माइनस b का होल स्क्वायर माइनस c²। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स ये जो है बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। कैसे है, क्योंकि इसमें 3 पद दिए गए लेकिन समझ में आ रहा है कि कैसे किया जाएगा। इसे क्या करते हैं, देखिए आप यहाँ पे आप जो है इसको देखिए, इस पूरे ब्रैकेट को एक पद मानिए। ठीक है, ठीक है, और इसको दूसरा पद, तो हमें जो है फिर मिल जाएगा a² माइनस b²। हमारा a पूरा इतना a माइनस b पूरा a होगा। ठीक, इसको हम एक पद मानेंगे, तो इस प्रकार लिखेंगे फिर लिखेंगे फिर देखें a माइनस b प्लस c a ब्रैकेट में। ठीक है, दूसरी बात a माइनस इसको पूरा रखते हैं, a माइनस b माइनस c दूसरे ब्रैकेट में। ठीक है, तो इसमें ये जो हमारा आंसर फिर यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो देखिए ये 7वां नंबर भी वैसे प्रश्न जैसे जिसका 6वां था, यहाँ पर भी हमें जो है पूरे a माइनस 3b को एक पद मानना पड़ेगा और 36b² को दूसरा पद। तो अगर हम इस स्टूडेंट से आपको समझने के लिए ऐसा लिख सकते हैं कि a बराबर लेते हैं या x मान लेते हैं, x बराबर लेते हैं a माइनस 3b। ठीक है, और y बराबर लेते हैं हम ठीक है 36/6b का 6b। तो हमें फिर मिलता है स्टूडेंट्स यहाँ पे देखेंगे s² माइनस y²। ठीक है, तो जो कि इसका हल हो जाएगा a ब्रैकेट में as प्लस y, दूसरे ब्रैकेट में as माइनस y। ठीक, वही फार्मूला स्टूडेंट्स ये लगा हुआ है इसमें। तो इसलिए इसे ऐसे करते हैं, a ब्रैकेट में चूँकि देखिए अब इसलिए सकते हैं हम ये जो है a माइनस 3b का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस 6b का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से करते हैं a ब्रैकेट में इतना प्लस इतना, मतलब a ब्रैकेट में a माइनस 3b प्लस 6b।
ठीक। दूसरी पकड़ में a माइनस 3b माइनस 6b, ठीक। ये अब देखिए स्टूडेंट, जो कि यहाँ पे देखिए ये हल हो रहा है, 3b माइनस में है, 6b प्लस में है, तो दोनों घट जाएगा हमारा यहाँ पे a प्लस 3b से 6 घटेगा, 3 से घटेगा 6 घटेगा, तो हमारा प्लस 3 आएगा, 3 लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा दोनों 3b माइनस 6b दोनों जुड़ जाएंगे, क्योंकि दोनों का चिन्ह एक ही है, सेम है। तुम्हारा ये माइनस यहाँ पे 9 6 3 9 भी मिलेगा। ये स्टूडेंट हमारा आंसर इसका होगा फिर, ठीक। चलिए चलते हैं 8वें प्रश्न पे। तो आइए स्टूडेंट देखते हैं ये 8वां प्रश्न है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट देखिए, अगर हम पूरे इससे मतलब कि a प्लस बी बराबर हम लेते हैं पूरा x, और यहाँ a माइनस बी वो लेते हैं y, तो हमें फिर इसमें अगर रखते हैं यहाँ पे s रखें तो मिलता है फिर s स्क्वायर, यहाँ पे रखते हैं y तो y स्क्वायर मिलता है। तो जिसका विस्तार हम जानते हैं कि एक में x प्लस वाई, दूसरे पकड़ में x माइनस वाई, ठीक है। तो इसमें अप्लाई हम यहाँ पे वही सूत्र करते हैं, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला ये सूत्र, तो फिर हमें लिखना पड़ेगा कि मतलब कि x ए पकड़ में a प्लस बी प्लस जो है a माइनस बी, ठीक, इतना। दूसरे पकड़ में इतना a प्लस बी माइनस रख के स्टूडेंट्स इससे हमें जो है माइनस रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, माइनस रखना पड़ेगा फिर a माइनस बी, चूँकि इन जो माइनस है बाहर ये अंदर माइनस से संक्रिय करेगा तो इसका चिन्ह बदलेगा, इसलिए हम इसे ब्रैकेट रखते हैं। अब इसको हल कर लेंगे, देखिए a 2a हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए 20 से भी कैंसिल हो गया, यहाँ पे हमें 2 मिला है, ठीक है, इसमें इस ब्रैकेट में। अब इसमें देखेंगे हम, देखिएगा a का हल करेंगे, a प्लस बी माइनस a प्लस बी, ठीक है। अब देखिए इसमें जो है स्टूडेंट्स यहाँ पे माइनस कैंसिल हो रहा है, और सॉरी a कैंसिल हो गया, प्लस a माइनस a कैंसिल, b हमारे प्लस में 2b मिल गया। तो स्टूडेंट देखिए 2a गुड़े, चूँकि स्टूडेंट यहाँ पूरा है बीच में ना, तो 2b मिल गया, हम गुड़ा करेंगे इसमें तो मिलेगा 2 2 4 4ab। स्टूडेंट्स ये हमारा इसका आंसर होगा। तो आइए स्टूडेंट देखते हैं ये 9वां प्रश्न इसका अभ्यास 5 का, ठीक है। अब देखिए इसमें 25 गुड़े a माइनस बी a माइनस 5b का होल स्क्वायर माइनस 4 गुड़े a माइनस 3b का होल स्क्वायर, ठीक है। देखिए तो अगर हम इसे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में रूप में बदलें तो हमें फिर जो है इसे 5, जो कि देखिए 5 स्क्वायर है 5 25, तो 5 लिखते हैं गुड़े a माइनस 5b का ये इस सॉरी यहाँ पे हमको जो है लगाना पड़ेगा मझला ब्रैकेट, ठीक है। यहाँ लगाते हैं तो ये बनता है स्क्वायर, ठीक है। तो चूँकि देखिए अब इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे 25 हो जाएगा, ठीक। अब इसमें देखिए इसमें भी हमें जो है 2, चूँकि 4 का स्क्वायर वर्गमूल 2 होगा, तो यहाँ पे 2 गुड़े a माइनस 3b, ठीक है, का होल स्क्वायर करना पड़ेगा, यहाँ मल्टीप्लाई लगा कर तब लगाते हैं वर्ग, ठीक है। अब जो है देखिए हमारा इतना पूरा पद a स्क्वायर हो गया, या इतना पूरा पद b स्क्वायर, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे लिख सकते हैं, चूँकि लिखते हैं अगर हम लिखें कि 5 गुड़े a माइनस 5b बराबर x, और 2 गुड़े a माइनस 3b बराबर y रखने पर, तो देखिए यहाँ पे रखते हैं तो हमें मिलता है फिर s स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसका हम सब क्या होती है, ए ब्रैकेट में a प्लस एक्स प्लस वाई, दूसरे में x माइनस वाई, ठीक। तब ये करते हैं फिर इसमें जो है ए ब्रैकेट में रखते हैं 5 गुड़े a माइनस 5b प्लस जो है इतना 2 गुड़े a माइनस 3b ए ब्रैकेट में, ठीक है। इसमें ये आएगा हमारा ए ब्रैकेट के अंदर मजला लगाते हैं मजला, ठीक है। फिर दूसरे ब्रैकेट में मजले में 5 गुड़े a माइनस 5b माइनस फिर ये 2 गुड़े a माइनस 3b, ठीक। अब फिर मजले ब्रैकेट बंद करते हैं। तो इसमें अब जो हमको अब इससे हल करना होगा, देखिए इसको आप तो देखिए गुणा करते हैं, फिर हल करते हैं, ठीक है। 5 है माइनस 25 भी, देखिए यहाँ पे प्लस 2a
माइनस 6b, ठीक है। ये मल्टीपल बंद कर देते हैं, इसमें मल्टीपल करते हैं तो देखिए 5a, इसमें 5 गुणा 5a, 5 में 25 माइनस 25b, इसमें गुणा हो रहा है। फिर देखिए इसमें माइनस 2a, ठीक है। इसमें यहाँ पे देखिए 2 यहाँ पे सॉरी बाहर था, इसमें यहाँ पे 2 बाहर लगेगा, ये 2 अंदर आ गया, 2a, ठीक है। तो 2a होगा, ठीक है, ठीक है। और 2 3 6 प्लस 6b, ठीक है। अब देखिए फिर करते हैं हल, सेट आइए अब। ओके, अब देखिए 5a यहाँ पे है, 2 है, 5 2 7a हो गया, ठीक है। देखिए 25b माइनस में, यहाँ 6b माइनस में, दोनों जगह 25 6 31 माइनस 31b, ये बिगड़ अंदर, ठीक है। देखिए यहाँ पे 5a प्लस में 2a माइनस में घटेगा, हमारा मिलेगा कि हमें जो है 5 में 2 का 3a प्लस में मिला, 25a माइनस में और 6b प्लस में, 25 में 6 घटेगा, 19 6 25 माइनस 19b। तो स्टूडेंट्स ये हमारा फिर आंसर फाइनल हो गया, ठीक। तो आइए स्टूडेंट देखते हैं ये, तो देखते हैं स्टूडेंट ये 10वां प्रश्न इसका, ये 16 माइनस 81 घात पे 4, ठीक है स्टूडेंट। इसे हम अगर बनाएंगे स्टूडेंट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर में, तो हमें लिखना पड़ेगा फिर जो है 4 a का स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक, फिर माइनस 9 b के स्क्वायर का स्क्वायर, ओके। तो अगर हम इसे लिखते हैं स्क्वायर माइनस b स्क्वायर सूत्र पे, तो हमें फिर लिखना पड़ेगा अब क्या, a ब्रैकेट में 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर, ठीक है। दूसरे ब्रैकेट में 4a स्क्वायर माइनस 9b स्क्वायर, ठीक। तो स्टूडेंट एक चीज़ और देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे हमें ये वाला जो खंड मिल रहा है गुणनखंड, इसमें 4a स्क्वायर माइनस 9b स्क्वायर में इसमें इसका वर्गमूल निकल आएगा 2a स्क्वायर, इसमें 3b स्क्वायर होगा। तो इसको फिर से गुणनखंड करते हैं, ठीक है। इसको वैसे रहने देते पहली बात को, क्योंकि इसका गुणनखंड ऐसे नहीं हो पाएगा, इसके आगे से ऐसे छोड़ देते हैं। इसमें जो है चूँकि अब कर लेते हैं 2a का होल स्क्वायर, इसे बनाते हैं फिर माइनस ब्रैकेट, और यहाँ पे 3b का होल स्क्वायर, ठीक है, मतलब ब्रैकेट, ठीक। अब देखें आप, तो 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर एक ब्रैकेट में होगा, दूसरे ब्रैकेट में होगा हमारे पास मजले में 2a प्लस 3b, ये ए ब्रैकेट में, फिर 2a माइनस 3b दूसरे ब्रैकेट में, ठीक है। अब इसे हम पूरा ब्रैकेट तोड़ते हैं तो हमें मिलता है फिर आंसर, देखिए आप यहाँ पे 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में लगेगा 2a प्लस 3b, फिर 2a माइनस 3b, ठीक। ये स्टूडेंट हमारा फाइनल आंसर हुआ। देखिए स्टूडेंट्स ये है 11वां प्रश्न। इसमें क्या है कि 1 घात पे 4 माइनस 625, तो स्टूडेंट्स इसे हम कर सकते हैं एक स्क्वायर, चूँकि हमें स्क्वायर माइनस b को सूत्र लगाना है, तो हमें वही पहले पद का रखना पड़ेगा, तो a स्क्वायर का स्क्वायर करना पड़ेगा फिर हमें, ठीक है। आप जानते हो 2 4 वो इसके बराबर हो जाएगा। फिर चूँकि ये 625 जो 25 का स्क्वायर है, तो इसलिए हम लिखते हैं 25 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, आके ब्रैकेट लगाते हैं, ओके। अब देखिए, अब स्क्वायर हमारा इतना a हो गया, इतना 25 पूरा b हो गया, ठीक है। तो ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस 25 या a स्क्वायर प्लस 25 पहले लिखते हैं, ठीक है। दूसरी बार में a स्क्वायर माइनस 25, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स एक चीज़ यहाँ पे कि ये जो दूसरा पद है दूसरे गुणनखंड का, ये जो है फिर से हमें a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मिल रहा है, तो इसका माइनस हम 5 स्क्वायर यहाँ पे लिख सकते हैं इसका, ठीक। अब यहाँ पे क्या करेंगे आप कि अब इससे भी एक दूसरे जो है a प्लस b माइनस में लिख देते हैं, तो मिलता फिर a स्क्वायर, चूँकि देखिए आप इसका हमें पता हो गया ना a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर रूप में, तो ठीक है इसी प्रकार से लिख देते हैं, फिर लिखते हैं फिर a प्लस b मतलब a प्लस 5 एक ब्रैकेट में, दूसरे में a माइनस 5 दूसरे ब्रैकेट, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आंसर हुआ, ठीक। चलिए चलते हैं 12वें प्रश्न पे।
तो आइए स्टूडेंट देखते हैं 12वां प्रश्न है a² b - b³ का गुणनखंड कीजिए तथा परिणाम का प्रयोग 101 के स्क्वायर गुणे 100 - 100 का क्यूब का मान ज्ञात करने में कीजिए। तो ठीक है स्टूडेंट देखते हैं पहले हल में a² b हमारे पास माइनस b³ है। तो अगर इसको गुणनखंड करेंगे स्टूडेंट देखते हैं तो हमें मिलता है फिर जो है ए भी कॉमन लेते हैं, सॉरी यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे b कॉमन लेते हैं, सॉरी b कॉमन है तो हमारे पास a² यहाँ माइनस इसका बच जाता है। ठीक, तो इसका परिणाम क्या हो जाएगा अब देखें तो इस हो जाएगा b इंटू ए विकर्ण में a प्लस b दो विकर्ण में a माइनस b। ठीक है, अब यहाँ पे देखें इसी प्रकार लिखेंगे, इसी प्रकार से क्योंकि ये देखें 101 का स्क्वायर गुणे 100 है माइनस 100 का क्यूब है। ठीक है, अब अगर हम तुलना करें इसका इससे तो हमारा जो है ये बराबर हमारा मिल रहा है स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या 100 सॉरी नहीं, तो ये बराबर मिल रहा है हमारे स्टूडेंट्स यहाँ पे 101 तथा बी मिल रहा है हमारे पास 100। ठीक है, रखने पर देखें तो यहाँ पे वही हाल है कि पर फिर जो है ये हमारा हो जाएगा 100 तो हम लेते हैं फिर 100। ठीक है, यहाँ पर सॉरी यहाँ पे हाँ ए हमारा स्ट्रेट लिखना पड़ेगा, यहाँ पे 100 है ए चूँकि ए प्लस बी है, बी हमारा 100 है। ठीक है, यहाँ 100 लिखेंगे जो बोल रहे हैं फिर ए मतलब कि हमारा 101 माइनस बी 100। ठीक है, हर तरीके यहाँ पे लिखना है तो इसमें फिर से हिसाब से इसे तो इसलिए लिखेंगे फिर इसे हम 100 इंटू 101 प्लस 100 जोड़े 101 माइनस 100 देखिएगा तो हमें मिलेगा फिर 100 देख रहे हैं हमें मिलेगा फिर 100 इंटू 201 100 प्लस 101 प्लस 100 201 होगा गुणे में 1 चूँकि 100 में 1 में से 100 घटेगा तो 1 मिलेगा। ठीक है, आप देखें इसमें गुणनखंड होगा फिर 201 गुणे 1 करना 201 हुआ फिर 201 में 100 गुणा तो 201 के बाद 0 ये आंसर हुआ। ठीक, तो इसमें से हमारा आंसर हो रहा है। ओके, 201 बाद 20 तो मतलब कि 20,100। तो इसमें यहाँ पे देखिए 13 नंबर सवाल है जो इसमें कह रहा है कि ऐसी कौन सी दो छोटी पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं जिनका अंतर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होती है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए आप जो है वैसे बड़ी संख्या बहुत सी होती हैं लेकिन छोटी संख्या में हमें मिल जाएगा 25 का 25 जो कि 5 वर्ग पूर्ण वर्ग है और 9। ठीक है, ये दोनों का जो कि दोनों पूर्ण वर्ग संख्या हैं और दोनों का अंतर होता है 16 जो कि 16 भी एक पूर्ण वर्ग संख्या है जो कि 4 का ठीक है स्क्वायर है। तो इस जो हमारा आंसर होगा फिर 25 और 9 होगा। इसके अलावा भी और तो इसके अलावा आप इसे दूसरे अभिव्यक्ति से दिखा सकते हैं। आप यहाँ पे 25 माइनस 16 भी 25 और 16 भी दिखा सकते हैं। ठीक है, इन दोनों का अंतर जो है जो कि 9 होगा। ठीक है, तो ये भी तो स्टूडेंट्स आपका अभ्यास यहाँ से समाप्त होता है। अगले अभ्यास का हल पाने के लिए तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए जिसकी आने वाली वीडियो में का नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए। तो स्टूडेंट्स चलिए तब तक के लिए जय हिंद।